हुकूमत कहीं नहीं जा रही, मजीद तगड़ी होकर आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया है। उन्होंने मजीद कहा कि मैं खुश हूँ कि ये उनकी आखिरी वारदात होगी। इनको ऐसी शिकस्त देंगे कि ये 2028 तक नहीं उठ सकेंगे। तो वज़ीर आज़म इमरान खान का भी अहम बयान सामने आ चुका है। वो कहते हैं कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, मजीद तगड़ी होकर आएगी। उन्होंने मजीद कहा कि मैं खुश हूँ कि ये इनकी आखिरी वारदात होगी। इनको ऐसी शिकस्त देंगे कि ये 2028 तक नहीं उठ सकेंगे। जहांगीर तरीन को जानता हूं, वो कभी चोरों के साथ नहीं मिलेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अरकान को 18 करोड़ की ऑफर्स की जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का यह भी कहना था कि मैंने अरकान से कहा इनसे पैसे ले और गरीबों में बांट दे। वज़ीर आज़म इमरान खान की डिजिटल मीडिया के सहाफ़ियों से मुलाकात हुई, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान का यह कहना था कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, मज़ीद तगड़ी होकर आएगी। उन्होंने मजीद कहा कि मैं खुश हूँ कि ये इनकी आखिरी वारदात होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी तहरीक अदम एतमाद और एक्विजिशन के हवाले से ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इनको ऐसी शिकस्त देंगे कि ये 2028 तक भी नहीं उठ सकेंगे। जहांगीर तरीन को जानता हूं, वो कभी चोरों के साथ नहीं मिलेंगे। उमर जट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, एक तरफ तो एक्विजिशन भी जमा करवा दी गई है, तहरीक अदम एतमाद भी, लेकिन वज़ीर आज़म का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई हमें दिखाई दे रहा है। की बात की है, मेरा भी अंदाजा यही था कि मैं आज जो मुलाकात वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ हुई है उसको इसी एतमाद के साथ शुरू करूं कि बड़े पूरे एतमाद नजर आए और उनसे जो भी इस मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से सवालात किए गए, पंजाब हुकूमत, पंजाब में सियासी हलचल, डी चौक पर एक सियासी जमात मौजूद है, इन तमाम तर चीज़ों पर उनसे सवालात किए गए और उन्होंने बड़ा हंस कर जवाब दिया। और वो इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, या तो वो उनकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह की है जिससे अंदाजा लगाना शायद मुश्किल है, तहम वो हंस कर उन्होंने जवाब दिया और ये कहा उन्होंने कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही। मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूं। और उन्होंने कहा कि मैंने एक बार भी आज तक नहीं सोचा कि हुकूमत कहीं जा रही है। उन्होंने कहा कि मेरी जो स्ट्रेटजी है और तरीके से है, मैं और तरीके से चीजों को देख रहा हूं और मैं कभी भी अपने जो कार्ड्स हैं वो इतना जल्दी शो नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत कहीं जा नहीं रही बल्कि मजीद तगड़ी होकर आएगी और मैं खुश हूं कि ये इस अपोजिशन की आखिरी वारदात होगी। क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने जिक्र किया कि कौमी असम्बली में जब मैं खुद अपने आप को मैंने पेश किया और मैंने एतमाद का वोट लिया और उससे पहले भी काफी जगहों पर अपोजिशन ने मुझे इस तरह दबाव में लाने की कोशिश की, लेकिन इन्हें नाकामी हुई। और अब मैं इस बात पर खुश हूं कि ये अपोजिशन की आखिरी वारदात होगी और उसके बाद इनको ऐसी शिकस्त दी जाएगी कि ये 2028 तक दोबारा उठ नहीं सकेंगे। जहांगीर तरीन और अलीम खान के हवाले से उनसे सवालात किए गए तो उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन को जितना मैं जानता हूं उसके हिसाब से वो कभी भी इन चोरों के साथ हाथ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा आलमी मंजरनामे और आलमी ताकतों के हवाले से जो एक बातें पाकिस्तान में चल रही हैं कि इन सारी चीजों के पीछे आलमी ताकतों का और आलमी अनासिर का भी हिस्सा है, तो उस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम जानते हैं कि इसमें बहुत से आलमी अनासिर भी इस सारे मामले में, इस सारे पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की का जो मिशन है उसमें बहुत सी गैर जो आलमी अनासिर है उनका भी हाथ है, लेकिन अपोजिशन के पीछे एक हाथ नहीं है बल्कि कई बैरूनी हाथ हैं। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका मैं जिक्र कर सकता हूँ, लेकिन मैं कप्तान हूँ और मैं एकदम अपनी हिकमत अमली नहीं बताऊंगा। और ये बात मैं आप सबको बताऊं कि मैंने मुकम्मल करके रखी हुई है। आर्मी चीफ के हवाले से भी उनसे एक तकर्री और एक एक्सटेंशन के हवाले से उनसे सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि अभी नवंबर बहुत दूर है और जब वक्त आएगा तो उस पर हम सोच कर फैसला कर लेंगे। उस्मान बुज़दार पर उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार एक बहुत आसान टारगेट है और वो मीडिया से शायद इतना ज्यादा खुलते मिलते नहीं है और उनकी जो तरक्याती वो काम कर रहे हैं पंजाब में, न सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब में, उसको शायद उस तरह से प्रोजेक्शन नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो एक आसान टारगेट भी हैं और उनके ऊपर उनको बदलने के लिए बहुत से पार्टी में भी और पार्टी के बाहर भी लोग हैं जो ये चाहते हैं कि उनको बदल दिया जाए। और ये वाजे किया उन्होंने इस बात पर कि जो वजीर आला के उम्मीदवार हैं सिर्फ उनको उस्मान बुज़दार अच्छा नहीं लगता, जो एमपीज हैं, जो सूबाई मिनिस्टर्स हैं, जो पंजाब की अवाम है वो उस्मान बुज़दार को पसंद करती है और बल्कि अरकान ने उनके साथ उस्मान बुज़दार की कई बार तारीफ भी की। लेन देन के हवाले से उनसे सवाल किया गया कि बातें चल रही हैं कि खरीदा जा रहा है अरकान को, तो उन्होंने कहा कि 15 से 18 करोड़ रुपए तक की कीमत लगाई जा रही है। बिल्कुल, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पैसे ले लें और गरीबों में बांट दें। उमर, बहुत शुक्रिया आपका।